बिहार के पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह की जमानत याचिका पर दानापुर कोर्ट में आज सुनवाई। कार्तिकेय पर है अपहरण का आरोप। कार्तिकेय सिंह ने देर रात सीएम नीतीश कुमार को सौंपा इस्तीफा। सीएम ने इस्तीफा किया मंजूर। सीएम नीतीश कुमार ने कार्तिकेय सिंह का इस्तीफा गवर्नर को किया फॉरवर्ड। कार्तिकेय अब राज्य मंत्री परिषद के सदस्य नहीं। कार्तिकेय सिंह के इस्तीफे के बाद सुशील मोदी का सीएम नीतीश कुमार पर तंज। नीतीश कुमार पहले ही ओवर में क्लीन बोल्ड हो गए। सुशील मोदी ने किया ट्वीट, लिखा कि अभी तो कार्तिकेय का पहला विकेट गिरा है, अभी और कई विकेट गिरेंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने आज बुलाई कैबिनेट की बैठक। शाम 4 बजे रांची में होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। कैबिनेट की बैठक का मुख्य मुद्दा सीएम सोरेन का डिस्क्वालिफिकेशन होगा। विधानसभा के विशेष सत्र बुलाए जाने पर भी हो सकती है चर्चा। कैबिनेट मीटिंग में भाग लेने चार्टर्ड प्लेन से रांची लौटे बन्ना गुप्ता, आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव और बादल पत्र लेख रायपुर के रिजॉर्ट में ही रुके हैं बाकी विधायक। रांची पहुंचकर आलमगीर आलम ने सरकार के स्थिर होने का दावा किया। कहा कि बीजेपी दूसरे राज्यों की तरह झारखंड में सरकार गिराना चाहती है, लेकिन वो कामयाब नहीं होगी। जेएमएम विधायक लॉबिन हेम्ब्रम ने विधायकों को रायपुर ले जाने पर जताई असहमति। कहा जो करना है रांची में रहकर करना चाहिए, रायपुर जाकर नहीं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का सीएम भूपेश बघेल पर हमला। कहा कि जिस सरकार ने राज्य में शराबबंदी का वादा किया, वो दूसरे राज्य के विधायकों को विदेशी शराब सप्लाई कर रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने किया बीजेपी पर पलटवार। कहा बीजेपी कर रही है झारखंड में हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश। अंकिता के मामले में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप। अंकिता को जब दुमका अस्पताल में लाया गया, वहां पंखे नहीं थे। अंकिता के पिता पंखा मांग कर ले गए। बाबूलाल मरांडी ने रांची के रिम्स में भी इलाज की कमी का लगाया आरोप। कहा रिम्स में खराब थे एसी। अंकिता के पिता 600 रुपए में पंखा खरीद कर लाए। दुमका के अंकिता के घर पहुंचे बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे। पीड़ित परिवार को 28 लाख का चेक सौंपा। बीजेपी ने झारखंड सरकार पर किया वार। कहा जब अंकिता जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, तब सीएम पिकनिक मना रहे थे। दुमका में राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने भी अंकिता के परिवार से मुलाकात की। जल्द ही सौंपेंगी रिपोर्ट। झारखंड कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा ने दुमका में अंकिता के घर वालों से की मुलाकात। कहा कांग्रेस इस मामले को गंभीरता से लेगी। दुमका में सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च। पुलिस और रैफ के जवान शामिल है। लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील। झारखंड के चतरा में एसिड अटैक की पीड़िता को दिल्ली लाया गया। सीएम हेमंत सोरेन ने 1 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। 12 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजी गई निलंबित बीजेपी नेता सीमा पात्रा, बोली मुझे फंसाया गया। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान, SC/ST लोगों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं। रांची में आदिवासी संगठनों ने बीजेपी की निलंबित नेता सीमा पात्रा के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्रवाई की मांग। गोवा पुलिस की जांच में खुलासा, सुधीर सांगवान ने सोनाली के फार्म हाउस के पेपर अपने नाम पर तैयार करवाए थे। सोनाली केस में पुलिस की जांच तेज हुई। गोवा पुलिस ने सोनाली के परिवार का बयान भी दर्ज किया। सोनाली केस में हरियाणा पुलिस भी जांच में जुटी। फार्म हाउस से लैपटॉप और दस्तावेज गायब करने वाले शिवम से की पूछताछ। हिसार में डाका खाप के लोगों ने सोनाली मौत के मामले में सीबीआई जांच करने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया। गोवा पुलिस के खिलाफ लहराए पोस्टर। पीएम मोदी केरल और कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर आज होंगे रवाना। आदि गुरु शंकराचार्य की जन्मस्थली पर जाएंगे पीएम कोच्चि मेट्रो और भारतीय रेलवे की 4,500 करोड़ की योजना का करेंगे शिलान्यास। कोचिन शिपयार्ड में बना पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को नौसेना में करेंगे शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ आज जाएंगे बेंगलुरु, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कोलकाता में आज करेगी मेगा रैली। दुर्गा पूजा को यूनेस्को द्वारा दर्जा देने के लिए करेंगी रैली का नेतृत्व। दिल्ली में पीएम मोदी ने की गणपति की आराधना। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के घर पहुंचकर पूजा में लिया भाग। भगवान गणेश की आरती भी की। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने किया लालबाग के राजा का दर्शन। आदित्य ठाकरे के साथ शाम की आरती में शामिल हुए। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की गणपति की स्थापना। प्रदेशवासियों को दी गणेश उत्सव की शुभकामनाएं। पश्चिम बंगाल में भी गणेश उत्सव की धूम। कोलकाता के महाराष्ट्र भवन पूजा पंडाल पहुंची सीएम ममता बनर्जी गणेश पूजा में शामिल हुई। मुंबई के अंधेरी में राजा गणेश पंडाल में ड्रेस कोड लागू। छोटे कपड़े पहनकर पंडाल में आने की इजाजत नहीं। मुंबई में एक पुलिस इंस्पेक्टर ने पुलिस ड्रेस में बप्पा को किया विराजमान। थीम है साइबर ठगी से बचने के लिए लोगों को जागरूक करना। मुंबई में आज 1 लाख से अधिक गणेश प्रतिमा का होगा विसर्जन। तालाब और समुद्र तट पर होगा विसर्जन। हैदराबाद के भाग्य लक्ष्मी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। गणेश चतुर्थी के मौके पर दर्शन करने भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। मुंबई में लालबाग के दरबार में पहुंचे कार्तिक आर्यन, बप्पा का लिया आशीर्वाद। पुणे के दगड़ू सेठ गणपति पंडाल में भक्तों की भी भीड़ उमड़ी। दूर दूर तक कतार में खड़े होकर गणपति की आराधना में जुटे भक्त। कानपुर के शिक्षक विकास श्रीवास्तव के पास 700 प्रकार के अलग अलग तरह की गणेश मूर्तियां का कलेक्शन। 20 सालों से इकट्ठा कर रहे हैं गणेश प्रतिमा। दिल्ली में आज से बंद होंगी निजी शराब की दुकानें। 300 सरकारी शराब की दुकानें खुलेंगी। यूपी की योगी सरकार का गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर बड़ा फैसला। अवैध मदरसों के सर्वे का दिया आदेश। मदरसों के सर्वे के लिए 10 सितंबर तक सभी जिलों में गठित की जाएगी टीम। 5 अक्टूबर तक सर्वे का काम पूरा करने का लक्ष्य।
25 अक्टूबर तक सभी जिला अधिकारी सर्वे की रिपोर्ट सरकार को देंगे। सर्वे के बाद अवैध मदरसों पर होगी कार्रवाई। असम के बोंगाई गांव में मदरसे पर चला बुलडोजर, मदरसे का टेरर लिंक सामने आने के बाद एक्शन। मदरसे में चाय की दुकान से एबीटी से जुड़े पर्चे बरामद किए गए। एसपी ने कहा मदरसा अवैध था इसलिए गिराया गया। मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई से नाराज हुए एआईयूडीएफ अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल कहा कि सिर्फ दोषियों को गिरफ्तार करें, मदरसे ना गिराएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से यूपी सरकार को झटका। ओबीसी की 18 जातियां नहीं होंगी एससी कैटेगरी में शामिल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुसूचित वर्ग की सूची को लेकर तल्ख टिप्पणी भी की। कहा कि सियासी फायदे के लिए बार-बार सूची में फेरबदल। पटना में सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मिले तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव। बीजेपी के खिलाफ मिशन 2024 पर मंथन। नीतीश के साथ केसीआर ने बीजेपी मुक्त भारत का नारा भी दिया। कहा कि बीजेपी ने धर्म के नाम पर समाज को तोड़ा। चंद्रशेखर राव का बयान, कहा 2024 चुनाव के लिए बीजेपी विरोधी दलों को एकजुट करने की करेगी कोशिश। केसीआर के दौरे पर सुशील मोदी का बयान, विपक्षी एकता को बताया कॉमेडी शो। लालू यादव और राबड़ी देवी से भी मिले तेलंगाना के सीएम, घर जाकर की मुलाकात। पटना में नीतीश और केसीआर ने गलवान घाटी में शहीद जवानों को आर्थिक मदद दी। पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे सीएम चंद्रशेखर राव, गुरुद्वारा में टेका मत्था। एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी 2024 में विपक्षी दलों को एकजुट होने की बात की। कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक साथ चुनाव लड़ने पर विचार किया जाए। दिल्ली के संगम विहार में नाबालिग लड़की को एक शख्स ने मारी गोली, लड़की अस्पताल में भर्ती। लड़की के बात करने से मना करने पर आरोपी अरमान अली ने घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद से अरमान अली फरार। यूपी के मुरादाबाद से किडनैप लड़की को पुलिस ने काशीपुर से किया बरामद। पुलिस ने किडनैपर को किया गिरफ्तार। घर के बाहर से आरोपी ने लड़की को किया था किडनैप। सीसीटीवी में कैद हुई अपहरण की वारदात। मथुरा रेलवे स्टेशन से चोरी हुआ बच्चा फिरोजाबाद में बीजेपी की पार्षद के घर से बरामद हुआ। बच्चा चुराने वाला वीडियो मथुरा रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी में हुआ रिकॉर्ड। बीजेपी के पार्षद ने बच्चे को एक गैंग से 1,80,000 में खरीदने की बात कबूली। पुलिस बच्चा चोर गैंग की कर रही है तलाश। मथुरा टूरिज्म हब के रूप में होगा विकसित। योगी आदित्यनाथ की सरकार बना रही है योजना। मुंबई मेट्रो के लाइन 3 के ट्रायल रन को सीएम एकनाथ शिंदे ने हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ जंग होगी आसान। सीरम इंस्टीट्यूट आज लॉन्च करेगा पहला स्वदेशी टीका। सीरम इंस्टीट्यूट और जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने मिलकर तैयार किया है पहली स्वदेशी वैक्सीन। 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए लॉन्च किया जाएगा टीकाकरण कार्यक्रम। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 377 नए केस आए सामने। 2 कोरोना संक्रमितों की मौत। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट, दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के नए केस और मौत की संख्या में आ रही है स्वागत योग्य गिरावट। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी का किया शुक्रिया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर पाकिस्तान में बाढ़ में हुए जान माल के नुकसान पर जताई थी चिंता। शहबाज शरीफ ने बाढ़ प्रभावित खैबर पख्तूनख्वा के कोहिस्तान का किया दौरा। हर एक बेघर के लिए 25,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान। पाकिस्तान में सिंधु नदी की बाढ़ से सेंध प्रांत में बन गई 100 किलोमीटर चौड़ी झील। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा भयंकर नजारा। पाकिस्तान में बाढ़ से लगातार बिगड़ रहे हैं हालात। अब तक 1,162 लोगों की मौत, करीब 3 करोड़ 30 लाख लोग प्रभावित हुए। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेशी। एक रैली के दौरान महिला जज को धमकी देने का आरोप। इमरान खान ने महिला जज जेबा चौधरी पर की थी विवादास्पद टिप्पणी। वापस लेने की जताई इच्छा, माफी मांगने से इनकार। यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र पर रूसी रॉकेट का हमला लगातार जारी। क्रामाटोर्स्क में 4 लोगों की मौत, 2 जख्मी। यूक्रेन के जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट का इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टर आज करेंगे दौरा। प्लांट के स्टाफ से लेंगे हालात का जायजा। भारतीय अर्थव्यवस्था के रफ्तार पकड़ने की संभावना 2022 से 23 में 7 से 7.5% विकास दर रहने की उम्मीद। वित्त वर्ष 2022 की पहली तिमाही में 13.5% पर पहुंची है जीडीपी। आरबीआई ने 16.2% जीडीपी रहने की उम्मीद जताई थी। देश के 8 प्रमुख कोर सेक्टर के उत्पादन में जुलाई के महीने में गिरावट दर्ज, 4.5% रहा कोर सेक्टर ग्रोथ रेट। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा जुलाई के अंत में सालाना लक्ष्य के 20.5% पर पहुंचा। करीब 3,41,000 करोड़ का रहा है फिस्कल डेफिसिट। गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना को सितंबर के बाद भी जारी रखने पर फैसला लिया जाना बाकी। वित्त सचिव टीवी सोमनाथ ने दी जानकारी। दूरसंचार विभाग ने TRAI से इंटरनेट कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप को रेगुलेट करने की मांगी राय। व्हाट्सएप और सिग्नल जैसे ऐप को रेगुलेट करने के लिए तैयार किया जा रहा है ढांचा। एशिया कप में सुपर 4 में पहुंची टीम इंडिया। हांगकांग को 40 रन से दी शिकस्त। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 192 रन बनाए। हांगकांग की टीम 152 पर ढेर। सूर्य कुमार यादव ने जड़ी जोरदार 50, 26 गेंदों में 68 रन की नाबाद पारी खेली। हांगकांग के खिलाफ फॉर्म में लौटे विराट कोहली 44 गेंदों में 59 रन की नाबाद पारी खेली। रोहित शर्मा ने तोड़ा वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड, बतौर ओपनर पूरे किए 12,000 रन। कोहली को पीछे छोड़ रोहित बने T20 में भारत के दूसरे सबसे सफल कप्तान। धोनी अब भी नंबर 1।
रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, टी20 में 3,500 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। हांगकांग के खिलाफ शानदार पारी खेलने के बाद बोले सूर्य कुमार, अपनी पारी को लेकर खुश हूं, प्लान पहले से था कि एकदम क्लियर है। हार के बाद हांगकांग के कप्तान ने कहा, डेथ ओवर में हुई गलतियों से टीम को नुकसान, विराट सूर्य ने अच्छा खेला। आईसीसी ने टी20 रैंकिंग जारी की। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर रैंकिंग में टॉप 5 पर है और 8वें पायदान की लगाई छलांग। आईसीसी ने स्लो ओवर रेट के लिए भारत और पाकिस्तान की टीम पर लगाया जुर्माना, मैच फीस का 40% देनी होगी पेनल्टी। किदाम्बी श्रीकांत जापान ओपन के मेंस सिंगल्स के प्री क्वार्टर में पहुंचे, रोमांचक मुकाबले में मलेशिया के खिलाड़ी को हराया। साइना नेहवाल और लक्ष्य सेन ने किया निराश, दोनों पहले राउंड में हारकर जापान ओपन से बाहर हुए। बॉक्स ऑफिस पर सफलता के बाद कार्तिक आर्यन का लिटिल फैंस को तोहफा, कॉमिक्स अवतार में आएंगे भूल भुलैया 2 के रूह बाबा। गणेश चतुर्थी पर कुणाल खेमू ने डायरेक्टोरियल डेब्यू का ऐलान किया, निर्माता फरहान अख्तर की फिल्म मडगांव एक्सप्रेस का करेंगे निर्देशन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।